नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग पुलिस ने संगठित बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल बरामद। धनबाद पुलिस ने लूटी गई हाईवा के साथ 2 को किया गिरफ्तार। गया से हाईवा को किया बरामद। रामगढ़ पुलिस ने चोरों के सरगना सहित 5 को दबोचा। सोना चांदी के साथ अन्य सामान किया बरामद। धनबाद में हो रहे अवैध कोयले के कारोबार में बाबूलाल मरांडी ने किया बड़ा खुलासा। कई अधिकारियों के नाम का किया उजागर। और बरही ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल हजारीबाग पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिले में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहरी क्षेत्र से लेकर पेलावल व लोहसिंगना थाना क्षेत्र तक सक्रिय एक संगठित बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर 8 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरोह ने अब तक 29 बाइक चोरी करने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पेलावल ओपी क्षेत्र के छड़वा डैम के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के बाद एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छड़वा डैम के पास से मौसम अंसारी और गोलू और अरबाज को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने लोहसिंगना थाना क्षेत्र के झील एरिया से गिरोह के अन्य 3 सदस्य मोहम्मद तौसीफ आलम, मोहम्मद सैफ रजा और इस्लाम अंसारी उपकरण को चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद पेलावल ओपी क्षेत्र के पबरा गांव में छापेमारी कर गिरोह के सरगना संदीप कुमार मेहता के घर से भी चोरी की कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही संदीप को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सभी अपराधियों ने बताया कि वे एक संगठित गिरोह बनाकर हजारीबाग के अलावा अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। इन्होंने अब तक कुल 29 बाइक चोरी की है। कई मोटरसाइकिल बाहर के क्षेत्र में बेच दी है। शेष की बरामदगी के लिए छापामारी पुलिस कर रही है। एरिया से भी हमें चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 3 लड़के तौसीफ आलम, मोहम्मद सैफ रजा और इस्लाम अंसारी उर्फ करण पकड़ाए गए। जब इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तब फिर आगे इन्होंने बताया कि ये पबरा गांव के संदीप कुमार एवं उनका एक साथी है, उनसे इन्होंने ये बाइक का खरीद फरोख्त का काम करते हैं, चोरी का बाइक का। और उनके निशानदेही पे फिर उनके घर से भी कुछ बाइक बरामद किए गए। तो जब ये सब जोड़ा गया तब ये पता चला कि ये लोग एक संगठित तौर पे काम कर रहे थे, जहाँ पे कुछ लोग बाइक का चोरी करना एवं कुछ जो है वो बाइक को आगे जो लोग होते हैं उनको कम दाम पे बेचते थे। ये सब मिला के अलग अलग लोहसिंगना एवं पेलावल में 2 कांड दर्ज किया गया और जिसके तहत कुल 8 मोटरसाइकिल हमें बरामद हुई और 6 लोग को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। धनबाद के लोहेबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूटे गए हाईवा को न सिर्फ बरामद किया बल्कि इसमें शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि धनबाद पुलिस आज जबकि डिजिटली युग में जीपीएस सिस्टम है, उसको खराब होने के बावजूद सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हाईवा को बरामद किया है, जो कि जीटी रोड के रास्ते गया तक पहुंच गई थी। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि लोहेबाद थाना क्षेत्र के एकला शिव मंदिर के पास से हाईवा संख्या JH10AP 1438 को लेकर आरोपी फरार हो गए थे। सूचना एवं वाहन मालिक के द्वारा दिए गए आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विधि व्यवस्था के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा हाईवा को बरामद करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना को अंजाम देने में जो मोटरसाइकिल यूज किए गए थे उनको भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में उज्जवल कुमार जहानाबाद बिहार का रहने वाला तथा राकेश कुमार सिंह धनबाद का रहने वाला है। लोहेबाद थाना अंतर्गत 25 तारीख की सुबह में एक हाईवा चोरी की घटना कारित किया गया था। घटना होने के पश्चात थाना प्रभारी जो लोहेबाद और जो संबंधित थाना है, सभी थाना ने आसपास के थाना प्रभारियों की मदद से, थाने के पदाधिकारी की मदद से कांड के उद्भेदन की लगातार प्रयास किया।
सीनियर वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक एसआईटी टीम का गठन हुआ, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से अपने टीम को एक उचित दिशा निर्देश देते हुए इसमें सर्किल इंस्पेक्टर केंदवाड़ी, थाना प्रभारी लोयाबाद, थाना प्रभारी योगता और दोनों थाना के पदाधिकारियों की टीम के साथ कांड के उद्भेदन के लिए लगातार प्रयास किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की मदद से हाईवा जहां चोरी करने के पश्चात जहां हाईवा का मूवमेंट हुआ था उस जगह पीछा करते हुए 24 घंटे के अंतर्गत थाना ने अपनी हाईवा जो चोरी हुआ था उसको रिकवर कर लिया और रिकवर करने के पश्चात जिसमें जो कांड में संलिप्त व्यक्ति थे उन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। रामगढ़ पुलिस ने बंद घरों में चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद हरीरा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई अधिकांश सामग्री को भी रामगढ़ पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस को मिली सफलता से न सिर्फ रामगढ़ बल्कि रामगढ़ से सटे अन्य इलाकों की भी राहत मिली है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पूरे मामले पर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद हरीरा को गिरफ्तार किया गया। हरीरा ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ रामगढ़, हजारीबाग और रांची के विभिन्न इलाकों में चोरी का सामान बेचता था। चोरी में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, चोरी के पैसों से खरीदी गई करीब 1 दर्जन बुलेट मोटरसाइकिल, लैपटॉप, टीवी तथा जेवरात जैसी वस्तुएं भी बरामद की गई है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद हरीरा है और उसी के निशानदेही पर 4 अन्य अपराधियों मोहम्मद साहिल, दीपक कुमार सरकार, अरुण कुमार वर्मा और बृजकिशोर वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। दो 2024 से चोरों का गिरोह जो कि कुज्जू, घाटों, मांडू और रामगढ़ क्षेत्र में सक्रिय रहा है, इनके विरुद्ध रामगढ़ पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आज 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 250 ग्राम सोने के आभूषण और सोने, लगभग 1 केजी चांदी का सामान, उसके अलावा एक स्विफ्ट कार, मारुति स्विफ्ट कार, एक XUV 500, उसके अलावा 3 लैपटॉप, 1 टीवी, चांदी के कई पायल, सोने के ईयररिंग्स, सोने के मोती माला और कई सारे मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जिसमें जो इसका जो मास्टरमाइंड है वो हरीरा उर्फ अरमान, जो कि बड़गाई रांची का रहने वाला है। और इसके साथ साथ हरीरा के साथ साथ अन्य 4 व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मोहम्मद साहिल जो कि कुज्जू का रहने वाला है, जिसके पास से 3 लैपटॉप, 1 टीवी, 1 बाइक और 1 मोबाइल। धनबाद में हो रहे अवैध कोयले के कारोबार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा खुलासा किया है। बुधवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि अवैध कोयला कारोबार केवल माफियाओं का खेल नहीं बल्कि अब शीर्ष स्तर के अधिकारी इसे संचालित कर रहे हैं। मरांडी का आरोप है कि धनबाद में 30 से अधिक साइटों से अवैध कोयला निकाला जा रहा है और हर साइट के लिए कथित रूप से हाउस से परमिशन लेकर बड़े अधिकारियों से नीचे तक के अधिकारियों को मोटी रकम दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह धंधा पुलिस प्रशासन और कोल माफियाओं की साझेदारी से चल रहा है, जहां रोज 200 से 300 ट्रक कोयला निकलता है। मरांडी ने कई अधिकारियों पर सीधे तौर पर अंगुली उठाते हुए कहा कि जब रखवाले ही लूट में शामिल हो जाए तो राज्य को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। धनबाद में जो कोयला का जो अवैध कारोबार होता है वो आप सबको पता है कि 2-3 क्षेत्र प्रमुख है। एक तो निरसा है, झरिया है, बाघमारा है, और इस क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं 20-25 ऐसे थाना आरोपी पड़ता है। ये जो 3 ऐसे क्षेत्र बताए, और उन क्षेत्रों में छोटे बड़े 30 से 40 ऐसे क्या बोलते हैं अवैध साइट्स है, जहां से कोयला, अवैध कोयला जहां से निकाला जाता है। और चर्चा तो यहां तक है कि भाई चर्चा है साइट को प्राप्त करने के लिए, जो हमने कहा कि 30-40 जो साइट है इन सारे इलाकों में धनबाद जिला में, उन साइट को प्राप्त करने के लिए लोग चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन आवश्यक होता है। अब हाउस आप लोग पूछेंगे भाई कौन सा हाउस, आप सब लोग उसको पता करना। और ये चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन होता है। हाउस से परमिशन, जब हाउस से सीधा एसएसपी को टेलीफोन जाता है और तब फिर वो अप्रूव होता है, यानी काम किसको दिया जाए।
उसका अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद भी एडवांस के रूप में लोग कहता है कि 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है और उसके बाद साइट अलॉट होता है। वो एडवांस के रूप में, जिसको बोलते हैं ना, कहीं देहाती शब्दों में कहते हैं पगड़ी, कहीं कुछ लेवी। अब लोग कहता है कि हाउस से कोई महाराजा है और धनबाद के एसएसपी, जिसको कह सकते हैं कमांडर इन चीफ या सेनापति कह सकते हैं, और डीसी को कह सकते हैं महामंत्री, सारे ये लोग मिलजुल करके प्रॉफिट को हिस्सेदारी भी यही लोग बांटते हैं। और इस धंधा में थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ, खनन अधिकारी, अंचल अधिकारी, सबका हिस्सा बिल्कुल तय रहता है। और इस धंधे में एक तो बाघमारा में डीएसपी है पुरुषोत्तम सिंह, पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री के वो सुरक्षा में भी रह चुके हैं। मतलब वो क्या कह सकते हैं, वहां के एसपी के दाहिना हाथ है और एक इंस्पेक्टर है अजीत सिंह, वो बाया हाथ है एसपी के वहां के। और ये सारे लोग मिल करके जिसको बोलते हैं वो धंधा होता है। और यहां तक कि ये जो 2 नाम आपको बता रहे हैं, ये लोग जो थाना को भी बोली लगवाते हैं, मालदार थाना कौन है, कम क्या थाना है, और फिर थानेदार का वहां पोस्टिंग होता है। और यहां तक भी जानकारी मिल रही है कि एसएसपी को मदद करने के लिए जमशेदपुर से कोई रितेश और विकास नाम करके और उनके और भी लोग को बुला रखा है, जो कि पूरे लोग वसूली करते हैं। ये बिल्कुल सर्वत्र, धनबाद में 2-3 घंटे के लिए गए थे, आप समझने की मैंने कोशिश की थी तो लोगों ने बताया। उसके बाद कई एक साइट है, वह लोगों ने बताया तो बड़ा चौंकाने वाले विषय है। कुछ साइट को का उदाहरण मैं बता रहा हूं आप सब लोगों को, कुछ साइट के बारे में जो जानकारी मिली। एक जो प्रमुख कोल ब्लॉक क्या बोलते हैं कोल साइट्स है, जैसा भावरा का, तो उस साइड में कोई अरविंद है और कर्ण करके है, ये दोनों एसएसपी के लोग हैं। फिर क्या बोलते हैं कुजामा है, आकाश है, मनीष है, ये भी क्या बोलते हैं एसएसपी के लोग हैं। फिर पंचायत साइट है, वहाँ एक अंजनी करके है, कोई काम देखता है, वो पंकज मिश्रा जो साहेबगंज के हैं उसके आदमी है। फिर निरसा में कोई संजय सिंह है, काम देखता है 2 नंबर का, कोई एसएसपी के आदमी है। गोपाली चाक साइड से और बाय सवारा है करके कैलाश पांडे है, वो भी कोई एसएसपी का आदमी। फिर बरोरा, तितुलमारी, जमुनिया, राम कनाली, इन 3 साइड को बाघमारा के जो डीएसपी जिसकी हमने बताया कि आपको पुरुषोत्तम सिंह खुद चलवाते हैं। इसके अलावा जीनागोड़ा, बरारी, अलगडीहा, लोधना, कोई गणेश यादव है, उनका बेटा कोई बेटू है, वो काम उस क्षेत्र में देखते हैं। और उसी प्रकार के सुदामडी तरफ में कोई शेखर करके है, फिर गुलाम क्रेसर है। ये सारे लोग मिल करके, और भी लोग होंगे जितना जो जानकारी मिली थी। तो इस प्रकार से पूरे कोल ब्लॉक को क्षेत्र में मैंने लूटने में और भी लोग लगे होंगे। लेकिन आश्चर्य ये विषय है कि भाई पहले हम लोग सुनते थे कोई माफिया कोयला चोरी करता है और पुलिस को कमीशन देता है, थानेदार को कमीशन देता है। यहाँ तो सुनते हैं कि यही लोग सारे काम करवा रहे हैं, यही लोग बांट रहे हैं, कौन साइड में कौन काम करेगा ये। तो इस प्रकार से ये जो कोयला लूट हो रही है, और इसलिए मैं कहूंगा कि जो जानकारियां मिली है, अगर वास्तव में सरकार कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हजारीबाग के बरी चौक स्थित जय माता दी ज्वेलर्स में 16 नवंबर की रात हुई सनसनीखेज लूटकांड में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घटना में शामिल चौथे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लूट की रात 4 बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग करते हुए कार का शीशा तोड़कर सोना चांदी से भरे 4 बैग लूट लिए थे।
बयान पर बरी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस इस कांड को लगातार सुलझाने में जुटी हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल बनाया गया था। एसआईटी पहले ही बड़ी सफलता हासिल करते हुए जेवरात, स्कॉर्पियो वाहन, हथियार और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी सिलसिले में ताजा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गया जिले के पड़रिया निवासी टोलू उर्फ अभिषेक सिंह को बरही टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर घियाही जंगल से 2 अपाची बाइक भी बरामद की गई है, जो घटना में प्रयोग की गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी का व्यापक आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। लोगों ने 17 को ही 24 घंटे के अंदर उसमें 3 अपराधियों को हम लोगों ने उस समय अरेस्ट किया था। और ज्वेलरी जो है हम लोग बहुत अधिक मात्रा में जितनी ज्वेलरी थी वो हम लोगों ने रिकवर किया था। रेलवे ट्रैक के नजदीक झाड़ी में छुपा कर रखा गया। अभी हम लोग पूरी टीम हमारी गई थी और उसके बताए अनुसार हम लोगों ने झाड़ी, पुटुस की झाड़ी थी, झाड़ी के पास से रेलवे लाइन के निकल हम लोगों ने दोनों बाइक को वहां से रिकवर करने में कामयाबी हासिल करी है। साथ ही साथ इसके द्वारा बताया गया कि फिर आगे ये वहां से रेलवे ट्रैक पकड़ करके कोडरमा चले गए पैदल, और वहां से फिर वो गया के लिए ट्रेन पकड़ करके चले गए थे। और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि ये 5 लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जबकि रेकी करने वाले अन्य लोग थे, जिसकी भी लोगों ने शिनाख्त कर ली है। हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। और हम लोग संविधान दिवस पर बीसीसीएल के ब्लॉक 2 क्षेत्र में बुधवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक कुमार राजीव की अध्यक्षता में क्षेत्र के सैकड़ों अधिकारियों कर्मचारियों ने एक स्वर में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक कुमार रंजीव ने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आह्वान किया कि संविधान में निहित मूलभूत कर्तव्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक उत्तरदायित्वों को न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि कार्यस्थल पर भी पूरी निष्ठा से आत्मसात करने की जरूरत है। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक मानव संसाधन अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए बीसीसीएल को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और उत्पादक बनाना है। उन्होंने कर्मचारियों से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आग्रह किया। भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के बैनर तले संविधान दिवस धूमधाम और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार दास एवं आजाद समाज पार्टी देवघर जिला अध्यक्ष क्रांतिकार कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम की शुरुआत देवघर कॉलेज मैदान से विशाल बाइक रैली के साथ हुई, जिसमें 500 से अधिक मोटरसाइकिल और हजारों की संख्या में संविधान प्रेमी लोग शामिल हुए। रैली का समापन बरमसिया स्थित अम्बेडकर चौक पर हुआ, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद भीम आर्मी के संस्थापक एड चंद्रशेखर आजाद के निर्देशन से सभी कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा और उसे पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए संघर्ष जारी रखने का शपथ लिया। देश के लिए, पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है। आज के दिन ही संविधान बन के तैयार हुआ था। संविधान दिवस के शुभ लक्ष्य पर तमाम देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले आज जो है देवघर कॉलेज से ये रैली निकला गया और यहाँ अम्बेडकर चौक पे माल्यार्पण करके समापन कर रहे हैं। हम लोगों का मूलभूत आज का जो विषय था, लोगों तक पहुँचाना, जो संदेश था इस रैली के माध्यम से कि बाबा साहब के लिखे संविधान पे आज पूरे भारत चल रहा है और भारत का विदेश में इन्हें पूजता है भगवान की तरह, और भारतीय संविधान को आज हमारे इंडिया में इनको धीरे धीरे कुचलते जा रहा है। बाइक रैली के माध्यम से संविधान दिवस मनाने का काम किया गया और बाइक रैली के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास रहा कि आज इस देश में आज़ादी के 75 से 80 साल गुजर जाने के बाद भी जो संविधान इस देश को एक सूत्र में बांध करके रखा है, उस संविधान को आज तक भारत में पूरी तरह से लागू नहीं करा पाया। और ये संदेश हम लोगों ने देने का प्रयास किया कि आज के डेट में संविधान का बात तो सब करता है, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग कौन हैं? संविधान को मानने वाले लोग
सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है और चंद्रशेखर आजाद जी है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।